भैया बहनों शुभाफीफ, आपने इसके पहले पाठ पढ़ा था माटी की मूर्तें, पढ़ लिया होगा। आज इसके हम अभ्यास प्रश्न, जो अभ्यास कार्य दिए गए हैं, उन कार्यों को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, उत्तर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, गांव के बाहर बट या पीपल के पास क्या दिखाई दिया? तो इसका उत्तर होगा, गांव के बाहर वट या पीपल के पास माटी की मूर्तें दिखाई दी। माटी की मूर्तें दिखाई दिया। अगला है, बदसूरत मूर्तों में क्या दिखाई देता है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया? बदसूरत मूर्तों में जिंदगी दिखाई देती है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। अगला है, लेखक अच्छा रसोइया किसे नहीं मानता? इसका उत्तर होगा, लेखक उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। हजारीबाग जेल के बारे में लेखक का क्या विचार है? हजारीबाग जेल के बारे में लेखक का विचार है कि उस जेल की रचना देशभक्तों पर नजर रखने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, शब्दार्थ लिखिए। वट, वट का क्या होगा? तो यहाँ लिखा है गया है, नहीं, ये है पांचवा, बारडर, जमादार, जेलर, सुपरिटेंडेंट से आप क्या समझते हैं? तो बारडर का मतलब होता है किनारा या सीमा। जमादार का मतलब होता है स्वच्छता कर्मी, सफाई, जो शौचालय इत्यादि साफ करते हैं। जेलर का होता है कारागार अधिकारी, जेलर जिसको बोलते हैं। और सुपरिटेंडेंट का मतलब होता है अधीक्षक, अध्यक्ष। अब है शब्दार्थ लिखिए। अब वट, वट का होता है बरगद, वट मतलब बरगद। बदफक्ल माने कुरूप, कुरूप जिसको कहते हैं जो सुंदर ना हो। फराबोर माने होता है डूबा हुआ। प्रसिद्ध माने चर्चित। फौलाद माने मजबूत, लोहे से निर्मित, लोहे से बना हुआ। अलंघ्य, अलंघ्य माने जिसको लांघा ना जा सके, अर्थात जिसे पार ना किया जा सके। गुमसुम, गुमसुम माने होता है उदास। विभीषिका, विभीषिका का तात्पर्य है आपदा, विपत्ति। आगे है, शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य बनाइए। जैसे अहित, अहित माने होता है नुकसान, तो आप लिखेंगे, राम राज्य में किसी का भी अहित नहीं हुआ। एक हो गया। दूसरा, अश्लील माने नग्नता। आजकल की फिल्मों में अश्लीलता चरम पर है, ये वाक्य हो गया। अंबर, आकाश नहीं, पृथ्वी से लेकर अंबर तक सुंदरता छाई हुई है। यानी अंबर माने आकाश होता है। अहंकार मतलब घमंड। रमेश बहुत अहंकारी पुरुष है। अनिवार्य माने जरूरी। हमें सभी विषयों को प्रत्येक दिन अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। अनायास माने अकारण। कभी कभी हम अनायास गलती कर बैठते हैं। तो भैया बहनों, ये हो गया। आप इसको लिख सकते हैं। इसका शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। अहित माने नुकसान, अश्लील माने नग्नता, अंबर माने आकाश, अहंकार मतलब घमंड, अनिवार्य मतलब जरूरी, अनायास माने अकारण। अब निम्नांकित पंक्तियों का आशय समझाइए। तो ये आशय मैं कल बताऊंगा।
इधर आपके लिए दिया गया है कुछ चीजें जिसको आपको याद करनी है। यहां ध्यान से देखें, दिया है तत्सम और तद्भव शब्द। आम्र आम, आश्चर्य अचरज, अक्ष आंख, अमूल्य अमोल, इच्छु ईख, इफ्टिका ईंट। क्रिया विशेषण से क्रिया विशेषण, ठंडा पानी पियो, चटपटी चटनी खानी चाहिए, पुराना टेबल बेच देना, तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद है, आपको किस डॉक्टर के पास जाना है। ये सब विशेषण से क्रिया विशेषण है। कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है, जैसे अतिथि, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, अमृत, सुरभाग, सुधा, सोम, पीयूष, अमीव, जीवनोदय, अग्नि, आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वय, बानर, रोहिता व वायु सुखा, विभावस, हुतासन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहन, कृफान, वहिन, शिखी, अनुपम, अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य, अर्थ, हय, तुरड, वाज, घोड़ा, घोटक, असुर, यातुधान, निश्चर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर। अलंकार, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अलंकार, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, घमंड, मद, मान। अर्थ, धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा। अश्व, हय, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, तुरंग, वाज, सैंधव। ये सारे पर्यायवाची, इनको अपने मन से भी कॉपी में लिख करके याद करना चाहिए। तो इधर का सब याद करना है, उधर प्रश्नोत्तर शब्दार्थ लिखना है। तो इस तरह से आपका पाठ 9 माटी की मूर्तें पूरा हो गया। एक प्रश्न बचा है, वो बता दूंगा और आप अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।